जालियत है। अभी आप देखें डॉक्टर जाकिर नाइक आए हुए हैं, उन्होंने 2-4 स्ट्रेट फॉरवर्ड बातें की हैं, आग मच गई, पागल हो गए लोग, ये क्या कह दिया, ये क्या बात कह दी। उन्होंने कहा कि भाई औरत जो है वो बगैर पर्दे के टीवी पे नहीं आ सकती, ये तमाम स्कॉलर्स का इजमा है, लेकिन चूंकि ये बड़े अरसे से हमने नहीं बात सुनी, आग मच गई, ये क्या कह दी, इतनी एक्सट्रीम बात। फिर कह दिया कि जी 20 मिनट कोई बंदा जो है वो देखे औरत को मेकअप में और हलचल ना मचे। अब वो उनकी लैंग्वेज थोड़ी ऐसी है, टपोरी लैंग्वेज जिसे कहते हैं, मुंबई की लैंग्वेज, तो वो लैंग्वेज ज़रा ऐसी है कि थोड़ा सा ज़ाहिर है गलत मैसेज चला गया, लेकिन असल में वो कहना ये चाह रहे हैं, जो कि एक साइकोलॉजिकल फैक्ट है कि भाई अगर आपके सामने मेकअप में सज बन के एक खातून बैठी हुई है और आपको कुछ फील नहीं हो रहा है, तो यू शुड हैव योर सेल्फ चेकड अप। ये है बेसिकली उनका मुद्दा। तो उसमें जो है एक आग मच गई, कहराम मच गया, ये क्या कह दिया, ये क्या कह दिया। भाई असल इस्लाम यही है। कुरान मजीद में अल्लाह ने क्यों कहा नज़रें झुकाओ? अगर औरत से कोई खदशा नहीं है तो फिर क्यों और मर्दों को हुक्म दिया गया कि अपनी नज़रें झुकाओ और अपनी शर्मगाह की हिफाजत करो? वो असल में इतनी अरसे से बात नहीं हुई। किसी ने पोस्ट शेयर की थी कि डॉक्टर जाकिर नाइक ने ना पाकिस्तानी माशरे की सर्जरी कर दिया विदाउट एनेस्थीसिया, तो अब जो है हमें बर्दाश्त नहीं हो रहा। वो इतने स्ट्रेट फॉरवर्ड है, वो 2-4 बातें ऐसी कर दी हैं कि हजम ही नहीं हो रही, ये क्या बात कर दी। तो यही बात है, देखें हम इतना डिसेंसिटाइज हो गए हैं चीज़ों को लेके, इतना डिसेंसिटाइज हो गए कि जब रियल इस्लाम सामने आता है हम इनकार कर देते हैं, ये नहीं हो सकता। हमारी बच्चियां इस लेवल पे अगर माइंड ना करें, फेमिनिज्म इस लेवल पे सरहद कर चुकी है कि नबवी हदीस आएंगी वो इनकार कर देंगी। उनके सामने जब आएगा कि शौहर को ओबे करना चाहिए, ओबेइंग इज़ अ वेरी नेगेटिव वर्ड, यू हैव टू बी वेरी केयरफुल वाइल टॉकिंग टू फीमेल स्टूडेंट्स। आप लोगों की बात नहीं कर रहा, मैं यूनिवर्सिटीज़ में जाता हूँ, हम 100 बार सोचते हैं ओबीडियंस का वर्ड यूज़ करने से पहले कि भाई यहाँ तो आग लग जाएगी अगर हमने ये कह दिया मर्द की अतात जो है वो वाजिब है, हदीस है। तो दीज आर द सॉर्ट ऑफ टाइम्स वी आर लिविंग इन कि इतना डिसेंसिटाइज और इतना ज़्यादा ब्रेन वॉश कर दिया गया है, हमारी बच्चियों को डरा दिया गया है, मर्द के बारे में डरा दिया गया है, मर्द जो है वो ऐसा होता है वैसा होता है, ऑल मैन आर पिग्स, मैन शुड डाई। आपको पता है जो रेडिकल फेमिनिज्म है वो तो अब ये है ना कि ऑल मैन आर पिग्स और मैन होने ही नहीं चाहिए, इस लेवल पे, एक्सट्रीम लेवल पे है। तो ऐसी ऐसी मूवीज़ बन रही हैं। सरोगेसी, एक लेस्बियन कपल है, वो कहते हैं जी शादी की क्या ज़रूरत है, स्पर्म बैंक जाते हैं, एक स्पर्म पकड़ते हैं, सरोगेसी करवाते हैं। सरोगेसी होता है किसी का वूम हायर करें, आपको अपना वूम ज़ाहिर देना भी नहीं पड़ेगा, किसी का वूम हायर करें, उसको पैसे दें, उसी में जो है एम्ब्रियो रखवाएं, बच्चा हो जाएगा, वो बच्चा आपका, पैसे दें स्पर्म बैंक को, बच्चा हमें चाहिए, तो मैन की ज़रूरत ही नहीं है। इस पर मूवीज़ बन रही हैं। अब आप मुझे बताइए, जहन साजी यहीं से शुरू होती है ना। 20 साल पहले LGBTQ पे कुछ चंद एक मूवीज़ बनती थी, हम कहते थे यार ये ऐसी ही है, ये कहाँ रियल हो सकता है। हो गया रियल कि नहीं हो गया? बिल पास हो गया। मैं आपको बता रहा हूँ, ये जो सरोगेसी और ये जो इस तरह के कपल्स दिखाए जा रहे हैं और इंसेस्ट की तरफ भी लाया जा रहा है हमारे यूथ को, और वो इंसेस्ट कितना बड़ा गुनाह आपको पता है। अभी हम कह रहे हैं नहीं नहीं ये तो बस ऐसे ही दिखा रहे हैं। अल्लाह माफ़ करे, अगर हमने दावा ना किया, अगर हमने इन फितनों को ना समझा, तो 20 साल बाद आप देखेंगे, फिर हम देख रहे होंगे वो चीज़ें कॉमन हो चुकी होंगी। तो बहरहाल जस्ट टू वाइंड अप ये चीज़ें, और अगर आप दीन के साथ कनेक्टेड नहीं है, फिर आपको ये डोज जा रही है, रेस्ट एश्योर्ड। यूनिवर्सिटीज़ में भी यही डोज जा रही है, आपको मीडिया के थ्रू भी यही डोज जा रही है, हर जगह से आपको ये डोज जा रही है, और फिर आप यही प्रोडक्ट बनेंगे। जैसे कुछ चीज़ें अब बहुत अच्छी, मैं एक स्कॉलर की आपको बताता हूँ, वो कहते हैं जी कि सेक्रेड सिस्टम ऑफ टाइम वर्सेस द सेकुलर सिस्टम ऑफ टाइम। दज्जाल का जो सिस्टम ऑफ टाइम है वो सेकुलर सिस्टम ऑफ टाइम है, और अल्लाह का बनाया हुआ टाइम सेक्रेड सिस्टम ऑफ टाइम है। इसकी मिसाल वो देते हैं कि अल्लाह और अल्लाह के रसूल ने कोई ऐसी बात नहीं की कि आपका बच्चा पहले कोका कोला में मैनेजर लगे या पेप्सी में मैनेजर लगे और फिर उसकी शादी होगी। ये सेकुलर सिस्टम ऑफ टाइम का बनाया हुआ एक रूल है। सेकुलर सिस्टम ऑफ टाइम ने आपको घोल कर पिला दिया है कि आप डिग्री के बगैर जॉब नहीं कर सकते, डिग्री के बगैर पैसा नहीं कमा सकते, आपको 16 ईयर ऑफ कॉलेज करना ही करना है, और आपको जो है ना वो 25-26 साल पहले एजुकेशन करना है, फिर आपकी शादी होगी। अल्लाह रसूल ने कोई लिमिट नहीं लगाई। अब इस सेकुलर सिस्टम ऑफ टाइम को हम इतना ज़्यादा आदी हो चुके हैं कि हमने फ़र्ज समझ लिया है, वही से भी ज़्यादा फ़र्ज समझ लिया है, कुरान और हदीस से भी ज़्यादा, कि ना बच्चे के पास डिग्री नहीं है, जॉब नहीं है, तो निकाह नहीं उसका करना, शादी उसकी नहीं करनी।
हाँ, चाहे उसका ईमान बर्बाद हो, चाहे वो जो है ना 7-8 अफेयर्स बनाए उससे पहले, चाहे वो जो मर्जी देखता फिरे, हमारा इससे कोई सरोकार नहीं, हम वही करेंगे जो सेकुलर सिस्टम ऑफ टाइम कहता है। और यही मास्टर प्लान है दज्जाल का, कि लोग सेकुलर सिस्टम ऑफ टाइम में ऐसे घिर जाएं, ऐसे डिपेंडेंट हो जाएं कि वो फितरत से दूर जाते जाएं, फितरत से दूर जाते जाएं। और फितरत यही है कि जब बच्चा बालिग हो और जब बच्चे की आप नीड्स देखें, इसका ये मतलब नहीं है कि एक बहुत ही गैर जिम्मेदार बच्चा, देखें वो चीज़ भी दुरुस्त होने वाली है ना कि पेरेंटिंग भी ऐसी करें फिर शुरू से कि उसको इतना जिम्मेदार बनाए कि उसकी शादी की जा सके इंशाल्लाह जल्द एज में। ऐसा ना हो कि वो बिल्कुल ही बॉय हो और उसकी शादी कर दी जाए, तो ये चीज़ भी मुनासिब नहीं है। बहरहाल लेकिन फ़ायदे ही हैं जल्दी शादी के। इसी तरह ये कहीं नहीं है कि पहले वो 16 ईयर के एजुकेशन करे फिर पैसे कमाए। ज्यूज़ तो इस सिस्टम को फॉलो नहीं कर रहे, हालांकि पूरी दुनिया को ये सिस्टम देने वाले वो हैं, लेकिन इस सिस्टम को वो खुद फॉलो नहीं कर रहे। 25-26 साल में उनका बच्चा तो CEO होता है। दुनिया के जितने यंग CEOs हैं सारे ज्यूज़ हैं, लिस्ट निकाल कर देख लें, क्योंकि वो शुरू से उस लाइफस्टाइल पे बच्चे को लेकर जाते हैं, शुरू से उस पर ग्रूम करते हैं। और ये हो सकता है, मेरे पास मिसाल है, मेरे दोस्त हैं, बहुत अच्छे दोस्त हैं, प्राइवेसी की वजह से ज़ाहिर है नाम नहीं ले सकता। तो उनका बेटा है, अभी उसकी उम्र 22 साल है। 18 साल का जब वो था उन्होंने उसकी शादी कर दी और उसकी ग्रूमिंग भी ऐसे की थी, वो जिम्मेदार है। 18 साल में ही वॉज मेकिंग हेल लॉट ऑफ मनी। 18 साल की उम्र में बिकॉज ऑफ लैंग्वेजेस, उसको अरबी आती थी, इंग्लिश आती थी और उर्दू। इंग्लिश बहुत फर क्योंकि यूके रहकर आया हुआ था, तो इंग्लिश की बेसिस पे ही गॉट अ जॉब ऑनलाइन। अमेरिकन एक कंपनी थी, उसमें सेल्स की कोई जॉब थी, हलाल जॉब थी, वो उसने की और बहुत पैसे कमाए और मेरे ख्याल अभी भी है। उस जॉब की बेसिस पे उसकी शादी हो गई। A लेवल उसने कर लिया, A लेवल में उसने अच्छा स्कोर किया साइकोलॉजी में और माशाल्लाह अब उसके 2 बच्चे हैं। अब वो 22 साल का हुआ है तो उसने कुछ ज़ाहिर है अपने स्किल्स बिल्ड किए, अरेबिक बहुत पक्की कर ली इन 4 सालों में, कुछ डिप्लोमास कर लिए बहुत अच्छे बड़े यूज़फुल, और मदीना यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर दिया। मदीना यूनिवर्सिटी में उसका एडमिशन हो गया अल्हम्दुलिल्लाह, स्कॉलरशिप पर हुआ है, जो बहुत मशहूर सऊदीया की यूनिवर्सिटी है। वहाँ पर उसको फ्लैट भी मिल गया और वाइफ को, बच्चों को फ्लैट में लेकर जाएगा। 22 साल की उम्र में शादीशुदा है, 2 बच्चे हैं, पैसे उसने कमा लिए हुए हैं। मदीना यूनिवर्सिटी में जाके आराम से आलिम बनेगा, कोई उस पर बोझ नहीं है कि मैंने पैसे कमाने हैं, पेरेंट्स का कोई बोझ कुछ भी नहीं, आराम से आलिम बनेगा वहाँ जाके। मैंने उससे बात की, कहता कि अली भाई आलिम बनने के बाद मेरा शौक़ है मैंने साइकोलॉजी में कुछ करना, क्योंकि हमें ऐसे लोगों की ज़रूरत है जो आलिम भी और साइकोलॉजी भी पढ़े हों। आप देखें 28-29 साल की उम्र में वो एक आलिम होगा, साइकोलॉजी का नॉलेज इंशाल्लाह उसे होगा, और मेरी कैलकुलेशन के मुताबिक 5 बच्चे इंशाल्लाह ताला अल्लाह और दे, और हो सकता है 2 शादियां भी हों, ठीक है। तो बहरहाल तो ये 28 साल की उम्र में ये प्रोडक्ट आप मुझे दिखा दें, लेकिन मुमकिन है, करने वाले करते हैं, और वो वही लोग करते हैं जो सीक्रेट सिस्टम ऑफ टाइम को फॉलो करते हैं। हो सकता है इंशाल्लाह, ठीक है। और लास्ट बात ये चीज़ मैं समझाता हूँ और उसके बाद हम बस अगली क्लास में बाकी चीज़ें डिस्कस करेंगे। दीन की बात फैलाना सदक़े जारिया है। सवाब की नीयत से वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए। जज़ाकल्लाह।